As discussed previously, related to CAPFSC 2026 mentorship program. So today I am giving some homework, some task, and also discussing some of the aspects. As previously discussed कि ये जो प्रोग्राम होगा इसमें हर कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशन है, जो भी आप ज्वाइन करोगे, जो भी आप जुड़े हुए हो, कि आप बेसिक्स को थोड़ा जानते हो। और थोड़ा जानने का मतलब ये नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को जान रहे हैं, नहीं। बट एटलीस्ट आज यदि आपको पेपर दिया जाए तो आप 20-30 क्वेश्चंस एटलीस्ट कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि ये वो प्रोग्राम होगा जिसमें आपने ज्वाइन कर लिया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, गाइड यू। जहां आपको कोई प्रॉब्लम आता है वहां मैं चीजों को डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। विद टाइम पासेस धीरे धीरे आपका रेपो बनेगा। और मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक पर्सनल लेवल पे आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे बात करने का। आप धीरे धीरे चीजों को समझोगे, धीरे धीरे चीजों को कैच करोगे, और जहां भी इश्यूज आएगा वहां आप बताओगे। कुछ एस्पेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बोला कि एज ए वीडियो के फॉर्म में मिलेगा आपको, वो सबके लिए होगा। लेकिन जो बहुत सारे डायमेंशंस होंगे वो पर्सनल लेवल पे। जैसे आपने, कई कैंडिडेट्स हैं, उनको एक ऐसे का टॉपिक दिया गया, तो हर कैंडिडेट तो अलग अलग लिखेंगे। तो हर कैंडिडेट को फीडबैक जब दिया जाएगा तो उनको पर्सनल रूप से डिस्कस की, यस आप यहाँ मिस कर रहे हो, आपके साथ यहाँ प्रॉब्लम है, आपके साथ ये इशू है, वो करोगे। पेपर वन में भी है, कुछ आपको टास्क दिया जाएगा, कुछ होमवर्क दिया जाएगा, उसको करोगे। फिर कुछ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, यूनिट टेस्ट दिए जाएंगे, फिर आगे आने वाले दिनों में फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। सपोज करो कि आपको हिस्ट्री पढ़ने दिया गया, तो आपको हिस्ट्री में कुछ टेस्ट दिए जाएंगे यूनिट में 22। इन द सेंस है कि सपोज आपसे बोला गया कि एंशियंट पढ़ो, तो एंशियंट के टेस्ट आपको दिए जाएंगे। मिडाइबल आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, मिडाइबल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उनको डिस्कस किए जाएंगे। फिर मॉडर्न का, फिर आर्ट एंड कल्चर, वैसे ही पॉलिटी का क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीजों को, एस्पेक्ट्स को। तो इसमें हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट वो कैंडिडेट जो मिनिमम एक बार या तो सिलेबस से वो थ्रू किए हुए हैं, सिलेबस से थोड़े अवेयर हैं, या जिन्होंने पास्ट में एग्जाम दिया है, पिछले वर्ष एग्जाम दिया है, यानी पिछले वर्ष का मतलब है कि जो 25 वाला एग्जाम या किसी ने 24 वाला एग्जाम, और आपको थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको किया जाएगा। ये कोई भी ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है कि सर अब तो हमने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको कैसे क्वालिफाई करवाओगे। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको मेहनत करना है, हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको अपने लिए करना है। देखो, मैं इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं तो मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। तो एग्रीगेट देखा जाए तो मैं आपसे, आप एज ए इंडिविजुअल से ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने लिए तो मेरे से ज्यादा वर्क करोगे ना। मैं किसी कैंडिडेट को अनलिमिटेड टाइम तो दे नहीं सकता हूँ। आपको जितना टाइम असाइन किया जाएगा उस आधार पे आपको वर्क करोगे। अभी थोड़े से आपको लगेगा कि थोड़े और टाइप के चीजें, तो ये स्पून फीडिंग नहीं होगा। इसमें आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये करना है, लेकिन उसमें से आपको टास्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। बिफोर आई डिस्कस समथिंग, कि जब हमने पहले ही बोल दिया है कि यू विल गेट ऑन रेगुलर बेसिस होमवर्क एंड इनपुट, some lectures and videos, but main target is on individualized guidance। कि आपको रेगुलर रूप से होमवर्क दिया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा, कुछ लेक्चर्स रहेंगे, वीडियोज रहेंगे। पेपर टू में स्पेसिफिकली जो होगा वो पेपर टू में वो डिटेल आपका लेक्चर रहेगा, सारे टॉपिक्स के रहेंगे। पेपर वन के डिटेल कोई लेक्चर्स नहीं रहेंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ पॉइंट्स के थ्रू, कुछ लिमिटेड जो क्रिस्प नोट्स और ये के थ्रू कि यस ये एस्पेक्ट्स हैं, इनके थ्रू आपको कुछ कंसेप्ट समझाए जाएंगे। तो पेपर टू में डिटेल में रहेगा, और पेपर वन में आपको जो क्वेश्चन होगा, कुछ कंसेप्ट्स होंगे, की कंसेप्ट्स, उसके थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बिफोर गोइंग टू अदर एस्पेक्ट्स, सबसे पहले मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ। ये टास्क क्या है कि पेपर वन में
जो पेपर 1 ऑफ 2025 में जो अभी पेपर हुआ है, आप देख रहे हो कि पेपर 1 बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। चैलेंजिंग इन द सेंस है कि ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट जीरो जान रहे हैं, नहीं, कोई भी कैंडिडेट जो सीरियस वाले हैं तो वो जीरो में नहीं है ना। सपोज करो कि 125 है, तो डिपेंडिंग ऑन, कभी आपका 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं काट छाट करके, निगेटिव हटा करके, कभी 45 करेक्ट करने हैं, कभी 50 करेक्ट करने हैं, और समटाइम जैसे आप देखोगे उससे ज्यादा भी आपको करने का हुआ, जैसे 21 वाले बैच में देखो, 22 वाले बैच में। लेकिन ये नॉर्मल, यदि 40, 45, 50 और इसी आसपास में यदि क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तो एटलीस्ट उस लेवल में भी आपको आना होगा। सबसे पहले आपका ये जो टास्क रहेगा कि 2025 का जो पेपर है वो आप देखोगे, हर एक क्वेश्चन को, 125 क्वेश्चंस हैं तो पूरे 125 क्वेश्चन को लाइन वाइज पढ़ोगे, और एक अपना सीट लेकर के बैठो, नोटबुक लेकर के बैठो, और उसको ट्राई करो पहले सोल्व करने का, कि मेरे से कितना क्वेश्चन बन जा रहा है। सपोज 20 बना, 30 बना, 40 बना, जो भी बनेंगे आप उसको नोट करके रखोगे कि फिर जब मैं पर्सनल आपसे बात करूंगा तो बताऊंगा कि यस, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या आपको प्रॉब्लम आया, किस सेक्टर में, किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल फील किए, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। वो प्रॉब्लम यदि हुआ तो ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट है, या आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, या कुछ और भी आपके इश्यूज हैं, तो उसको मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 जो भी कैंडिडेट प्रोग्राम में होंगे उनसे डिस्कस करूंगा। तो आपको हर 125 क्वेश्चंस जो हैं पूरे, उनको देखना है, उन क्वेश्चन को इंडिविजुअल बेसिस पे, प्लस आपको सोल्व करना है, और ये आपको ध्यान रखना है कि यस हमारे क्या क्या प्रॉब्लम है। पेपर 2 में जो है, लास्ट 3 इयर्स का पेपर 2 आपको लेना है, और लास्ट 3 इयर्स का लोगे तो पूरे देखोगे, ग्रामर देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर से, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि यस जो लास्ट 10 इयर्स में ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से एरिया आपको कवर करने हैं, और वो मैं डिस्कस एज ए वीडियो के फॉर्म में आपको पर्सनल बेसिस पे वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे मैं ग्रामर के बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले स्तर पे, अपने स्तर से चीजों को देखना है। ग्रामर के क्वेश्चन, ऐसे के क्वेश्चन, आर्गुमेंट के क्वेश्चंस, रिपोर्ट के क्वेश्चन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ये सारे आपको देखने हैं। और 25 वाला जो है, तो 25 का पेपर लेना है। ठीक है, देखो देखना तो आपको लास्ट 3 इयर्स का है, यानी 2025, 2024, 2023, इनको डिटेल में देखना है। और लेकिन 25 वाला जो अभी लेटेस्ट आपका, लास्ट जो 1 मंथ पहले आपका जो पेपर हुआ, उसमें से कोई एक ऐसे का टॉपिक लो। 6 ऐसे आपका है, उस 6 में से कोई एक को सेलेक्ट करो और उसको लिखना है। 1 आर्गुमेंट टॉपिक और 1 रिपोर्ट टॉपिक, जिनको हिंदी में लिखना है ऐसे, तो वो हिंदी में लिखोगे। मीन्स जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी लोगे, जिनका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश वाला लोगे। एक आर्गुमेंट का टॉपिक लोगे और एक रिपोर्ट का टॉपिक लोगे। ठीक है, तो आप इसको अपने चॉइस का सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उसको लिखोगे और वो मुझे सेंड करोगे। अब ये टास्क कब तक का कंप्लीट करना है, यानी कि सो टुमारो, टुमारो इवनिंग तक या नाइट तक कर सकते हो, टुमारो नाइट एनी टाइम, आप किसी भी टाइम, एक तरह से 11:59 PM टुमारो ये टास्क आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे। मीन्स जो इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम में, जिनको ज्वाइन करना है या जो जुड़े हुए हो उनके लिए, ठीक है। और बाकी अपना सो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो या जो कहीं और से जुड़े हुए हो लेकिन हमसे भी जुड़े हुए हो, तो आप अपने स्तर पे इन टास्क को करना है। देखो कुछ जो होमवर्क रहेंगे, कुछ टास्क रहेंगे, वो मैं ओपन में भी प्रोवाइड कराऊंगा कि आप ये टास्क को करो, पैरेलली आप करते चलो, जो हो सकता है वो आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आगे आने वाले जो दिन होंगे, तो उसमें मैं आपको एक तो थोड़े से बेसिक्स एग्जाम के बारे में आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा।
फिर आपके सिलेबस के बारे में, फिर आपका जो आपके क्वेश्चंस वगैरह, जैसे 5 इयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर, जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, वो चलो आप उनको देखोगे कुछ। उससे मैं आपको और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा कि लास्ट 5 इयर्स में हमने किस टाइप के क्वेश्चंस को देखे, पेपर 1 में क्या एस्पेक्ट्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो डिस्कस करेंगे। क्या आपका सिलेबस है, बुक है, बुक आपको कौन से पढ़ने हैं। बुक का जो मेनली यूटिलिटी है वो आपका पेपर 1 में है। पेपर 1 में बुक की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। टेक्स्ट बुक जितने डीपर में पढ़ोगे, जितने डिटेल में पढ़ोगे, प्लस जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक को हमको करना है, बहुत अधिक बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मान के चलो कि टोटल यदि आप लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपके एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। अब वो तीनों को यदि आप एनसीईआरटी लो तो 3 आपके हो जाते हैं। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर लो, तो आर्ट एंड कल्चर का एक बुक मेनली 11th वाला से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स आपके 12th वाले से भी पूछे जाते हैं। तो यदि हम हिस्ट्री वगैरह में ही लें तो एक तरह से 5 बुक हो जाते हैं। पॉलिटी आप लें तो पॉलिटी में लोगे तो लक्ष्मीकांत मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें 2 बुक्स जो है एनसीईआरटी के करने हैं एज ए। ठीक है, तो पॉलिटी में देखा जाए तो 3 बुक हो जाएगा। ज्योग्राफी में देखो तो एनसीईआरटी का 3-4 बुक्स हो जाएगा। साइंस में देखो तो इन 9th-10th का 2 हुआ, और प्लस आपको कुछ एस्पेक्ट्स 11th के करने हैं, कुछ 12th के करने हैं। तो देखा जाए तो उस आधार पे यदि बुक्स वगैरह देखा जाए तो एक तरह से 20 बुक्स होते हैं। अब 20 बुक्स को ये मत मानो कि सब बहुत मोटे हैं। जैसे देखो, जो थिक बुक है, जो लार्ज बुक है, वो उसमें जैसे लक्ष्मीकांत है। एक लक्ष्मीकांत के बराबर एनसीईआरटी के 6 बुक को मानो। 6 बुक्स को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, उतना अकेले आपको लक्ष्मीकांत में लगता है। तो लक्ष्मीकांत जैसा 20 बुक्स वो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बात मान रहे हो ना? तो लेकिन वैसे नहीं है। आपको लक्ष्मीकांत जैसे 20 बुक्स नहीं है, वो रहेंगे तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता। यदि हम लक्ष्मीकांत को स्टैंडर्ड लें तो वैसे स्टैंडर्ड के आपके एक तरह से 6 बुक्स या 8 बुक्स रखो। 8 बुक्स यानी लक्ष्मीकांत जैसा 8 बुक्स। तो यानी कि देखा जाए तो आपका ये मान करके चलो कि अब से आदत थोड़ा धीरे धीरे करना है कि मिनिमम 1 डे में 50+ पेजेस को आपको अभी पढ़ने की आदत डालना है। फिर आगे चलोगे तो 100 पेजेस प्लस आपको पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए अपने को टारगेट रखो कि हम हर डे कम से कम 50 पेजेस को पढ़ पाए। प्लस कुछ ना कुछ डेली लिखोगे। जब मैं जो होमवर्क वगैरह टास्क दूंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ जो है आपको रेगुलर रूप से लिखने की हॉबी रखनी है, हैबिट रखनी है। द मोर यू विल राइट द बेटर इट इज। वो आपके जैसे कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप सपोज करो कि पेपर 1 के एंगल से ही पढ़ो, तो लगेगा पेपर 1 में तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ थोड़े लिखने की आदत डालोगे तो एक तो पेपर 2 में भी हेल्प करेगा, और थोड़े से जब किसी चीज को लिखते हो फिर उसको पढ़ते हो तो पेपर 1 में भी उसका एज ए नोट्स के तौर पे आपको काम आएगा। तो थोड़े थोड़े डेली लिखोगे भी। प्लस जो न्यूज पेपर है उसको हर हाल में पढ़ो। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ोगे। एडिटोरियल एक तो फ्रंट पेज में देख लोगे कि फ्रंट पेज में, फर्स्ट पेज में जो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे वर्क करना है। थोड़े थोड़े आपको डेली पढ़ना है, इन द सेंस है कि 2 आर्टिकल्स कम से कम डेली जो एडिटोरियल वाले हैं वो पढ़ोगे। और फ्रंट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट एक आध आर्टिकल, फ्रंट पेज में जो आर्टिकल होते हैं वो जस्ट रिपोर्टिंग होते हैं। देखो, 2 चीज है, एक न्यूज रिपोर्टिंग आपका होता है और एक न्यूज एनालिसिस होता है। तो जो फ्रंट पेज पे मेनली है वो रिपोर्टिंग है कि आपने जान लिया कि ये घटना हो रही है, तो उसको फैक्चुअल के तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन मेनली आपका टारगेट होगा एनालिसिस। जब एडिटोरियल में एनालिसिस को आप पढ़ोगे, जब आप उसको देखोगे, तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा, बहुत सारे डायमेंशंस आपको मिलेंगे। तो हम धीरे धीरे करके विद टाइम पासेस कमिंग डेज में सारे एक्सपेक्ट्स को डिस्कस धीरे धीरे करके करेंगे।
और आई एम ऑलवेज सेइंग कि मोर फोकस विल बी ऑन पेपर, बोथ पेपर कंबाइंड एंड ऑन पर्सनलाइज्ड बेसिस। तो दोनों पेपर पे आपका फोकस रहेगा। जो एज ए डिटेल वीडियो के फॉर्म में वो पेपर 2 में रहेगा। पेपर 1 में आपको जो टास्क दिए जाएंगे उसको आप कंप्लीट करोगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, डिस्कशन और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। तो ये जर्नी जो होगा ये आपका जर्नी होगा। इस जर्नी में हम एक सपोर्ट के रूप में रहेंगे, एक सहायक के रूप में रहेंगे, लेकिन लीड आपको करना है अपने लेवल से। आप यदि इन, मान के चलो कि सीट्स जो भी आते हैं 300 400 500 जो भी सीट्स रहते हैं, तो जो सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं, तो हर कैंडिडेट का अलग अलग अपना पॉजिटिव और निगेटिव होता है। किसी का कुछ स्ट्रेंथ है, दूसरे का कुछ और स्ट्रेंथ है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। आप अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखोगे और जो वीकनेसेस है उसको दूर करने की कोशिश करोगे। तो जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के आधार पे आप अपना स्ट्रेंथ को पहचान करके वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करोगे। और ये एक रेगुलर वर्क है। आपके पास जो टाइम है वो 19 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है। तो जब 19 जुलाई को आपका एग्जाम है तो अभी आपके पास टाइम, एक तरह से इस ईयर में देखा जाए तो 4 मंथ्स इस ईयर में और 6.5 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 10.5 मंथ्स आपके पास हैं। ओके। सो इसमें वर्क करना है सही तरीके से।